next speaker, my favorite, डॉक्टर कंवल प्रीत कोचर. हमेशा हम कोचर मैम बोलते हैं, बट आज मैंने पूरा नाम लेने की कोशिश की है कि प्रीत, क्योंकि वुमेनहुड की बात हो रही है. तो जो प्रीत आप में, जो शालीनता, जो स्नेह आप में दिखाई देता है, जो रिफ्लेक्ट होता है आपके थ्रू, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मैम. Now I want to start. Like, she is a professor and head of the Department of Physiology at All India Medical Institute. She has a broad background in physio with expertise in cognitive neurophysiology, nutrition, and integral health. Her areas of interest: nutrition, Indian diet, integrative physiology, कॉग्निटिव फिजियोलॉजी, एथिक्स एंड मेडिकल एजुकेशन. एंड नाउ कुछ सालों से शी इज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रिवेंशन एंड पोस्ट सर्जिकल इम्पैक्ट टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम. थैंक यू सो मच. आप सबको मेरा प्रणाम. एंड नंद बिरादर जी, संगीता जी, त्रिभुवन जी एंड पूरा जो नेचुरोपैथी कम्युनिटी है और आयनो और आयुष कम्युनिटी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब लोगों का, खासकर जो नारी शक्ति है यहाँ पर आज, उनका भी अभिनंदन करती हूँ. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. और आपने बड़ी अच्छी चॉइस की है डॉक्टर बिरादर एंड संगीता जी, कि जो कुछ अनु मैम ने बोला है, हमें लगता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस इवोल्यूशन का है कि जब हम यंग होते हैं तब भी हम एक टीनेजर्स के लिए आइकॉन होते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तब हम बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए होते हैं. सो अनु, आई थिंक, हैज बीन अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वुमनहुड एंड इंडियन वुमनहुड, कि जब भी लाइफ में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस हमें अपनी रूट्स तक जाना चाहिए. और जैसे अनु मैम ने कहा कि द बैक ऑफिस जो होता है मैनेजमेंट में, दैट इज द वन जो सब कुछ संभालता है. और यहाँ सुजाता जी का नाम नहीं है, बट मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगी. और जो मेरी टीम में द यंग वुमेन, सलोनी एंड श्वेता, they are all there, so उनका भी आभार व्यक्त करूंगी. आई थिंक आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं जी. तो अनु मैम ने भी बोला कि डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, हम लोग शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में काम करते हैं. साथ में जो तीनों चीजें हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, जो हमारा पाचन तंत्र है, गट हमारा, मैडम ने रेफर किया था प्रोबायोटिक्स के लिए भी, और हम मिलेट्स के लिए भी, और जो घरेलू दवाइयां हैं, जो हमारी दादी माँ के नुस्खे हैं. सो हमारा गुड फॉर्च्यून है कि हमारे लेबोरेटरी में, हमारे डिपार्टमेंट में इन तीनों से हमने काम किया. तो ये सारी जो वेलनेस की डायमेंशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि WHO की डेफिनेशन भी थोड़ी सी सर्कमस्क्राइब्ड है. हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम कैंसर के लोगों का ख्याल रखते हैं तो उनकी पेन का भी रखते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल पेन भी उनको होती है. सो एनवायरमेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल, एंड अनु ऑल्सो सेड दैट उन्होंने सोशल वर्क में ग्रेजुएशन किया, और बिना समाज के और सामंजस्य के साथ अकेला हम कर नहीं पाते हैं. इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल. प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ फिजिकल हेल्थ, कुछ हद तक मेंटल हेल्थ, विच स्टिल डज नॉट इंक्लूड मेनी थिंग्स अबाउट फीलिंग्स. मेंटल हेल्थ प्राइमरली वुड बी मोर अबाउट थॉट्स, और उनके लेबल्स भी ऐसे हैं, थॉट डिसऑर्डर एंड लाइक दैट. तो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल तक सीमित ना रह के, if we bring all of this together, that shall give us a total wellness, and then not just wellness, proceed to the next state of promotive health, which is a salutary concept जिसको हम well-being कहते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नारी शक्ति जो है वो इन सब को युगों युगों से निभा रही है। ये जो उनके ही दायित्व हैं कि ना सिर्फ वो अपने घर के सदस्यों का, am I audible? Please change the slide. त्रिभुवन जी नेक्स्ट स्लाइड हो सकते हैं। तो नारी शक्ति अपने परिवार में अपना सब दायित्व निभा रही है। शी इज द ओरिजिनल human resource manager. She is also a diversity officer. She is a financial manager. She is a social manager. और किस तरह से she is the best economist. She is also a घरेलू डॉक्टर। तो बहुत सारे रोल्स हम करते हैं। She is a tutor। और वो सिर्फ पढ़ाई में मदद नहीं करती अपने परिवार के यंगर लोगों की, वो उनको संस्कार भी देती हैं। उनकी स्पिरिचुअल ट्यूटर भी हैं और उनकी स्पिरिचुअल और इमोशनल डॉक्टर भी हैं। और मैंने ये सीखा है कि हमारी बड़ी, जैसे हमारी दादी माँ हो गई, नानी माँ हो गई, हमारी सासू माँ हो गई, ये सब हमें कहती थी रब राखा है, कोई डर नहीं, सब हो जाएगा। दैट इज द ओरिजिनल कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कि आप काम पर लगो, जो गीता का संदेश है। तो मैं अपनी टॉक में ये बताऊंगी कि किस तरह से भोजन की बात, जैसे अनुजी ने की कि जीव जंतु भी उतना ही खाते हैं जितना पेट भर जाए, और हम लोग जो हैं भोजन को हमारे भारतवर्ष में सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते। पूरी भोजन की प्रक्रिया किसान से लेकर उसको पीसना, आटे की चक्की होती थी, ये सब इस तरह का लाइफस्टाइल जो हमारा पहले का था, इसमें हमारी एक्सरसाइज हो जाती थी, हम एक अच्छा पर्पस कर रहे हैं, उससे हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस होती थी। तो द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडियन फूड, वेदर इन ग्रोइंग इट, वेदर इन कुकिंग इट एंड देन सर्विंग इट, तो हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फूड से रिलेटेड हैं, और हम प्रसादम बोलते हैं या प्रसाद बोलते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है। मैं आप सब यंगर जो मेरी कोलीग्स और बहनें हैं और बेटियां हैं, उनको भी ये बताना चाहूंगी कि घर का कामकाज एक तरह का पूजा है। इट इज अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू अस। तो हमें अगर उस सेंस में लेंगे तो हमें काम का बोझ भी कम लगेगा, क्योंकि अब हम बैक एंड ऑफिस से ऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ अपने मसल्स को नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप मुझे कहें तो मैं डाउनलोड करके भी शेयर कर सकती हूँ। सुजाता जी जरा आप देखिए, क्योंकि अच्छा लगेगा। काफी हमने मन लगा के बनाई हैं स्लाइड्स। लेकिन अब हम आते हैं स शब्द से, जो सु का रूट वैल्यू होता है। तो कुछ स से जो प्रॉपर्टीज हैं ये तो हमने ऐसे ही उठा लिया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि स से जो नारी शक्ति में वेल्थ, समृद्धि, स से स्वास्थ्य, स से सामंजस्य, स से संवेदना, एम्पथी, स से सशक्तिकरण, स से सामर्थ्य, तो इन सबको मिला के हम जो हैं, और स्वच्छता, जो हमारी इंडियन किचन में जो स्वच्छता के पहलू होते थे, वही चीज है कि जर्म्स को नहीं लाना है, जो जूता बाहर गया है उसको नहीं लाना है। तो ये सारा हमारा नेचुरल विजडम है। उसके बाद हम भोजन पर आते हैं। तो इंडियन भोजन हम जानते हैं वो मौसम के हिसाब से है, वो दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से है, और वो जो है कितना किसको कब खाना है। एक है कि जो अब हम कहते हैं श्री अन्न या मिलेट्स ना, ईयर ऑफ द मिलेट्स था। तो हमारा जो भोजन है फाइबर है। तो जब वेस्टर्न वर्ल्ड हमें बताती है डाइटरी फाइबर इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा नॉलेज, ये सारा विस्टम, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इंफॉर्मेशन और डेटा पे काम करती है। हमारा भारतवर्ष जो है वो नॉलेज और उससे ऊपर विस्टम, और हमारी जो सोल सेंस या जो हमारी मेटा कॉग्निशन है और मेटा इंट्यूशन है, उस पे काम करते हैं। तो कैन वी हैव द स्लाइड नंबर 3 नाउ?
4, 5 पे आ जाएंगे जी। तो ये तो हम विमेन हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। और जैसे अनु जी ने भी बताया कि जब इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, साइकोसोमैटिक मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, अगर पीछे से मन अच्छा है तो हमारे साइको न्यूरो इम्यून एक्सिस से, कोविड में भी हमने देखा है कि ये जो सारी चीजें हैं ये गड़बड़ करती हैं। और अगर मन शांत रहे, और पंजाबी में गुरबानी में हम कहते हैं रब दा भाणा मन्ना। सो भाणा वर्ड हैज कम फ्रॉम जो हमें भाए, जो ईश्वर का हुक्म है उसमें हम रजा में रहें और उससे कन्फ्लिक्ट मत करें। इस्लाम में भी कहते हैं रजामंदी, तेरी रजा। तो ये हर धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, वो मुझे ले आएगा, नो अदर गाइड आई सी। तो जब हम दुनिया का सारा बोझ समाज से हटके, परिवार से भी हटके सिर्फ मैं में करें तो लोड बढ़ जाता है, बहुत बड़ा भार उठाना पड़ता है। पर ये हल्का हो जाता है अगर हम उससे लड़े मत और उसके साथ चलें। उससे 3-4 चीजें होंगी, एक क्यूरेटिव, एक प्रिवेंटिव और एक प्रमोटिव। तो ये जो मैं आपको खाने के बारे में बता रही थी कि हम खाना क्यों खाते हैं, ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेस से हटने के लिए हमें सही अनुपात में खाना चाहिए। उसमें हमारी जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां नहीं आनी चाहिए। उससे ये सब जगह कहा जाता है अलप आहार सुलभ निद्रा दया क्षमा, अच्छे अच्छे गुण हम में होने चाहिए। और असली जो योग की परिभाषा है वो हार्मनी है, हार्मनी ऑफ बॉडी एंड माइंड, हार्मनी ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स टुगेदर, हार्मनी ऑफ अस विद आवर फैमिली मेंबर्स, ऑफ अस विद आवर वर्क प्लेस कोलीग्स, हार्मनी ऑफ अस विद आवर सोसाइटी एज अ कंट्री एंड देन द ग्लोब। एंड देन वन हेल्थ वन एनवायरमेंट, वसुदेवम कुटुंबकम, कि अगर मैं ठीक हूं तो मेरा पेट एनिमल भी ठीक रहेगा, मेरे घर के बाहर के गार्डन में प्लांट्स भी ठीक रहेंगे। और इस तरह से ये 2 वे प्रोसेस से हम सबका एनहेंसमेंट होगा और हम सब इसमें बढ़ेंगे। तो हमारी आदर्श प्लेट में क्या होना चाहिए, वो उसी तरह की चीजें हैं। अब लोग फिर कह रहे हैं कि देसी घी कुछ मात्रा में अच्छा है क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स उससे बनते हैं। तो ये विजडम हमेशा हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस में था। तो भारतीय नारी, उसको हम ये मत सोचे कि वो होम मेकर है, पैसे नहीं कमाती है। अब तो ये लीगली भी आ गया है कि कितना सारा पैसा वो घर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में कहते हैं, शी इज वर्थ सो मच मोर। नेक्स्ट प्लीज। तो प्रोबायोटिक्स का मैं बताना चाहती थी विजडम कि फर्मेंटेड फूड्स हैं, हम अचार, मुरब्बे, चटनी, इन सबसे अच्छे बैक्टीरिया, कांजी, अब मौसम है, इन सबसे अच्छे बैक्टीरिया बनते हैं जो हमारी ब्रेन और गट हेल्थ को आराम देते हैं। और छोटे बच्चों में भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये प्रूवन है। सेरिब्रल पैल्सी में भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और पार्किंसंस डिजीज में भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कि प्रोबायोटिक्स किस तरह से हम उसको एक स्टैंडर्डाइज रिसर्च के तरीके से दें और किस तरह से हमारा जो भी सिम्टम्स हैं पार्किंसंस के वो बेटर हम दिखा पाएंगे। इसी तरह से तीसरा आयाम है जो डाइटरी स्पाइसेस का है कि कौन हमारा जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस है हमारी किचन में, वो किस तरह से हमारे गट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, लिवर हेल्थ को, किडनी हेल्थ को। छोटी सी बात बताती हूँ आपको कि गोंद के लड्डू दिए जाते हैं जिसमें कुछ हम अजवाइन, आप सब जानते हैं पेट खराब होता है, लेते हैं। धनिया वी ऑल नो इज अ गुड डायूरेटिक। जीरा वी नो कि चाइल्ड बर्थ के बाद वो यूट्रस को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने में मदद करता है। और मुलट्ठी है, वो अल्सर को प्रिवेंट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ठीक करती है। और नेचुरोपैथी वाले तो इस चीज के एक्सपर्ट हैं, संगीता जी हमसे ज्यादा जानती हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ के साइंटिफिक वैलिडेशन देना चाहते हैं इन सारी चीजों की।
उसके बाद हम आते हैं कि नारी जो है वो संस्कार प्रदान करती है, एजुकेट भी करती है, सिर्फ होमवर्क कराने तक नहीं है। तो जो नई पीढ़ी है, आजकल के यंग लोग हैं, मुझे तो 41 साल हो गए एम्स में, लेकिन नई पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि अपने ट्रेडिशनल संस्कार और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से जुड़े रहिए, उसी में आपका उद्धार है। योर सेल्वेशन लाइज नॉट इन गेटिंग कट from your roots, but joining as a harmony, as a yoga, as a hybridoma, the both techniques, the best of the modern medicine practices, the scientific temperament, as well as our traditional wisdom of wellness. So कुछ लिंक मैं यहाँ गीता, श्रीमद् भगवद गीता का भी लाना चाहती हूँ। और अष्टांग योग में जो योग के 8 लेवल्स होते हैं, यम नियम से लेकर देन वी गो ऑन टिल द हाईएस्ट स्टेट विच इज समाधि। अनु ऑल्सो रेफर टू योग निद्रा, कि हम वहां हैं भी और हम वहां नहीं भी हैं, और हमारे सभी भगवान ईश्वर जो भी स्वरूप हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इन सब ने यही बताया है कि हम, कृष्णा ऑल्सो टेल्स अस दिस, कि हम वहां रह के अपना काम कर रहे हैं और उसमें हम लिप्त भी हैं, लेकिन हम माया के गुलाम नहीं हैं। हम साइड से ऑब्जेक्टिव असेसमेंट भी साथ so when we can be doing our as to get tense or anxiety or depressed about it, that is the real evolution of our mode. We join right from the physical thing to native behavior, oldest in the world. हम, मेरा कुछ रुझान साइकोलॉजी, साइकेट्री, मेंटल हीलिंग में भी है। अभी हमारा एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, उसमें भी हमने यही बताया कि जब अर्जुन को द्वंद्व होता है, जब कोरोना में हमारे डॉक्टर्स और लैब वर्कर्स को द्वंद्व था कि घर जाएं कि नहीं, किस तरह से करें, तो जो संदेश अर्जुन को दिया था और जो सिम्टम्स अर्जुन के थे, अनु ने भी बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो हार्मनी और बैलेंस है, इनको हमने एंटी नहीं चलाना है। लेकिन जब जैसे हम मैनेजमेंट में एक टर्म होती है डॉक्टर बिरादर, सिनेरियो मैनेजर, विच मीन्स किस सिनेरियो में कौन सा हमारा आर्मामेंटेरियम या कौन सा अस्त्र हमारा ठीक बैठेगा वेलनेस का, जो कि हमारे अंदर है, तो उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म, वही सबसे, जैसे मैडम ने एग्जाम्पल दिया हंस, तो हमारे रिलीजन में भी, सिखिज्म में भी हंस जो है आत्मा को कहा जाता है, और या बर्तन कहा जाता है शरीर को, और आत्मा जो है वो हंस उड़ गया का मतलब है कि अब वी हैव नाउ जॉइंड विद आवर मेकर, अचीव ट्रांसेंडेंस। तो हमें रोना धोना नहीं करना चाहिए, जीवन के हर संस्कार को, चाहे वो आखिरी अंतिम संस्कार हो, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा अगर कोई अपना भी गुजर गया है, जिसको हम पूरा होना कहते हैं, तब वो हमारे साथ साथ चल रहा है, उसकी वैल्यूज ग्रहण करके वो हमें निहित हो गया हमेशा के लिए। एंड दिस इज हाउ हम जो द्वंद्व है किसी बेरीवमेंट का या ग्रीफ का, उससे डील कर सकते हैं। बातें तो बहुत हैं, और ये थोड़ी सी स्लाइड्स हैं नारी शक्ति के बारे में, मल्टीटास्किंग करते हैं, वैल्यू एजुकेशन करते हैं, तो किस तरह से ये सारी वर्च्यूज हम सिखाते हैं। और कहते हैं कि नारी को धरती भी कहा जाता है, क्योंकि वो सारे संस्कार डालती है अपने बच्चे के अंदर, है ना। आदमी जो था कुछ प्रैक्टिसेस में, अब तो हम भी बाहर जाके काम करते हैं काफी मेनी इयर्स नाउ, लेकिन जब जरूरत होती है तो ये टूल किट वुमनहुड में, especially the Indian womanhood, she has it all in her. She should not consider herself inferior, और ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए कि पुरुष बेटर है या नारी बेटर है।
तो अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट से दोनों ही जरूरी है हमें, और हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस की फीलिंग होनी चाहिए, और यूनिवर्सल साइंस ऑफ द सोल जैसे है। कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा छोटा सोचते हैं, जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज है। ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सल हुड है वो सोल साइंस है, उसमें कोई लेबल नहीं चाहिए, सभी बराबर है। और हमारे पास कई एम्स में नोबेल प्राइज विनर्स भी आते हैं, इतनी उनमें ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी, जैसे आइंस्टाइन है, ओपनहाइमर मूवी अभी आई, टीएस इलियट बहुत बड़े लिटरेचर विद रहे हैं, सबने हमारे शास्त्र, स्मृतियां, वेद, श्रुतियां, श्री भगवद गीता का ज्ञान लिया है, और यही टॉर्च लाइट हमारे अंदर बसेगी। तो हमारी साइंस भी, संगीता मैडम यही कहती है कि हमारे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स में अगर हम रहेंगे, योग निद्रा की स्टेट में, वॉन्डरिंग माइंड, क्रिएटिविटी, तो हम जब जरूरत आएगी तब फोकस तरह से कर पाते हैं। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है सोशल मीडिया में, हमारे बेटी बेटियां हर वक्त लगे रहते हैं, जिससे एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है माइंड की, और उससे हार्ट की भी हो जाती है, और जल्दी स्ट्रोक हो रहा है, जल्दी हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं। तो जो करें उसमें मन लगा के करें, माइंडफुलनेस की तरह, और बाकी को साइड पे छोड़ दें। यही चीज गीता कहती है कि हम अपने उद्देश्य पे रहेंगे, मछली की आंख पर रहेंगे, और तब हमें आसपास की चीजें, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस लोड नहीं लेंगे, और अपना काम करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। कोविड वॉरियर्स आर ऑल्सो लाइक अर्जुनास इन द बैटलफील्ड, यही हम उनको समझाते थे कोविड टाइम में जब हम टॉक्स लेते थे। तो आई थिंक 2-4 स्लाइड्स रह गई हैं, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, एंड आई थिंक most of the things I have said. So can we just quickly run through 1 or 2 more slides and then we'll be over? अदरवाइज हम यही कहेंगे कि दवा जो है और दुआ में कोई अंतर नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति में। आप माफ कीजिएगा, बिकॉज मैं डॉक्टर हूं और मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, तो वो बार बार वो मेडिकल कंटेक्स्ट आ जाता है, लेकिन आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, एंड आई एम अ नेबर, एंड इन ऑल दीज रोल्स वी हैव टू बी गुड। ठीक है, हमें ऊंच नीच नहीं शो करनी, क्योंकि भगवान सभी कॉम्पिटेंसी सबको नहीं देता है, और सभी इनकॉम्पिटेंसीज भी सबको नहीं देता है। तो मिलजुल के चलेंगे सामंजस्य, जैसे मैंने कहा, तो हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा और हम अपने भारतवर्ष में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी जयशंकर प्रसाद की कविता कमाईनी, जिसमें नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और जिस तरह से हम एक फाउंटेन हेड है, वो मेरे टॉक का टाइटल मैंने दिया था, पीयूष स्रोत सी बड़ा करो, जीवन में समतल बनाएंगे, और इसी तरह से हमारे जो प्रकृति के दोष है वो भी हट जाएंगे, और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी देने में आती है, जब हम देते हैं तो हम एनहांस होते हैं। जनरॉसिटी दीजिए, फॉरगिवनेस दीजिए, थोड़ी सी फॉरगेटफुलनेस भी अच्छी रहती है, माइंड हल्का रहता है। और यही हम आपको कहना चाहेंगे। आप सब में सफरिंग भी है ना, जो हमको कई बार बुद्धिज्म में कहा जाता है कि एक स्टेट आती है जब हम एक्चुअली, साइंस ने प्रूव किया, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारी इमोशनल स्पाइन जो है वो बेटर हो जाती है थोड़े थोड़े संघर्षों से, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस करके हमारे साइटोकाइंस का बैलेंस, हमारी इम्यूनिटी का बैलेंस अच्छा हो जाता है। तो इफ इट हैजंट किल्ड यू, इट हैज मेड यू टफर, ये भी कहते हैं। और हमारी संस्कृति में कहते हैं कि दर्द जब हद से बढ़ जाए तो खुद ही दारू होता है, दवा होता है। और एंडोजिनस पेन मॉड्यूलेशन, जो हमारे सोल्जर्स वॉर में होते हैं, या जो भी हमारी कोई लड़कियां कभी किसी भी वायलेंट सिचुएशन में, असॉल्ट सिचुएशन में आए, किस तरह से वो अपनी स्पिरिचुअल आर्मामेंटेरियम से, स्पिरिचुअल और मॉरल फोर्स से जो है वो कर सकती हैं, उस चीज को हैंडल कर सकती हैं। बिलीव मी, इसमें बहुत शक्ति है। और दूसरा, हम पेशेंट के साथ पार्टिसिपेटिव रहें, उसकी फैमिली को भी साथ में रखें, और ये मत सोचें कि हम डॉक्टर हैं तो हम बहुत महान हैं। आजकल ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव अच्छी रहती है फंक्शनल आउटकम इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी यही कहा था, हमारा हर एक्शन जो है सब किसी को इन्फ्लुएंस करता है। जब मैंने एमए इंग्लिश किया था, जॉन डॉन पोइट ने भी कहा था कि घंटी किसके लिए बज रही है,
चर्च की आपके लिए बज रही है, क्योंकि हम अकेले एक आइलैंड की तरह नहीं है, जुड़े हुए हैं, और सोल की ये नेचर है, और इसमें दर्द नहीं होता अगर हम उस आनंद, आप याद रखेंगे, आनंद जो अवस्था है परम ब्लिस की, उसका कोई ऑपोजिट नहीं है हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में। तो और हमें स्लो पेस से रहना चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। जो मेडिसिन है, कई बार लोग हमारे पास डिफिकल्ट स्टेट्स में आते हैं और हमें बचपन से सिखाया जाता है मलमूत्र से दूर रहना, सुसु पॉटी से दूर रहना, लेकिन यही सारी चीजें हमारे जो यंग बेटे बेटियां आते हैं मेडिकल स्कूल में, चाहे वो नेचुरोपैथी की साइंस सीखें, चाहे आयुष की ब्रांच विधाएं सीखें, चाहे एलोपैथी की, तो उनको किस तरह से ये देखना है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उनकी पढ़ाई भी एक तरह की तीर्थ यात्रा है, और इसके एंड में आपको परम ब्लिस मिलेगा। अगर आप उस स्टेट से जाएंगे तो स्ट्रेस एंजाइटी हट जाएगा, आसान रहेगा, और हम बीमार कम होंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं ऑडिटोरियम में ऊपर नीचे भागते कि मैडम आपका नी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, मैडम आपको डायबिटीज नहीं है। हम कहते हैं ईश्वर का शुक्र है, लेकिन ईश्वर हम सबके अंदर बसते हैं, और नेचुरोपैथी भी यही कहती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार आपका मुझे शामिल करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें फूड प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, और स्पेसिफिकली जो भगवत गीता के बारे में आपने बताया वो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे बहुत साल पहले, मैम लगभग 20 साल पहले भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद फिर जब हम बार बार पढ़ते हैं तो कुछ नई नई चीज़ें हमें पता लगती हैं, और ये समझ आया कि जो भगवान कृष्ण हैं वो एक योगेश्वर है, और एक सोल एक बॉडी से, यानी कि अर्जुन जो है एक बॉडी है और एक सोल जो है एक बॉडी से बात कर रही है। और इस तरह की जो बातें कुछ कुछ समझ आने लगी, तब पता लगा कि जैसे अनु मैम ने कहा कि जो आनंदमय कोश है, जो हमारा प्राणमय कोश है, और जो कृष्ण स्पेसिफिकली जो वर्ड है कृष्ण बार बार हम यूज करते हैं, तो क्री होता है क्रिया, और क्रिया कर्म में बदल जाए, और क्षण का मतलब उसी क्षण जो हम कर्म करें वो उसका बीज भी ना बने और फल भी ना बने। Yes. हम अनबाइस्ड वे से ही काम करें हमेशा। तो ये भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग एक डॉक्टर के लिए भी और वुमन के लिए भी ये बड़ा जरूरी है। जितने भी वो काम सुबह से रात तक करती हैं, वो अगर इस फिलॉसफी से काम करें, इस थीम से काम करें, तो मुझे लगता है बहुत हद तक हमारा जीवन और आनंदमय हो जाएगा। यस मैम। और जिस तरह से शिव जी जो है वो डिटॉक्सिफायर हैं, रिसरेक्शन होती है, रिनोवेशन होती है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और हम चाहते हैं कि आपने, संगीता जी, इस तरह से हम चाहते हैं कि आप सभी लेवल्स पे इसका और स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। यस मैम, बिल्कुल मैम। बेसिक जो एजुकेशन है, जैसे आपने भी बताया अनु मैम ने, कि जो बेसिक एजुकेशन है चिल्ड्रन की, उसमें सबसे पहले यही बातें सिखाई जानी चाहिए, ताकि हमारे ब्रेन में जो बायसनेस आती है या ईगो आता है या हमारा बिहेवियर खराब होता है, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो बेसिक एजुकेशन है वो हमारे बच्चों के लिए, वो प्राइमरी एजुकेशन यही होना चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी है। बिकॉज मैडम साइंस भी यही कहती है कि जो हमारी इम्प्रिंटिंग होती है वो यहाँ संस्कार में, जैसे अभिमन्यु जी का था, तो ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।